नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आम आदमी पार्टी का नारा तो सब जानते हैं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने हुंकार भरी है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद फिर से ताकत जुटाने में जुट गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की छात्र विंग लॉन्च की है। इस विंग का नाम एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स यानी शॉर्ट में अगर हम कहें तो ASAP रखा गया है। ये छात्रों की विंग आम आदमी पार्टी के लिए किस तरह से काम करेगी, अरविंद केजरीवाल का इसे लेकर प्लान क्या है, ये इस कार्यक्रम में खुद अरविंद केजरीवाल ने बताया। बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। आम आदमी पार्टी झुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग तैयार। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया ASAP। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब आम आदमी पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गई है। एक भी दिन शांत न बैठने वाली आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश में है कि आने वाले समय में युवा उसके साथ हो और आम आदमी पार्टी की विचारधारा को छात्र आगे बढ़ाएं। लक्ष्य है युवाओं में अपनी पकड़ को मजबूत करना, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी में शामिल करना, पार्टी के विचार हर एक युवा तक पहुंचाना, पार्टी के काम को जनता तक पहुंचाना। इसी की शुरुआत करते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के छात्र विंग को लॉन्च किया। इस विंग का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा की तरह देश की बुनियादी समस्याओं का जिक्र किया और बताया कि इन सभी समस्याओं की जड़ आज की राजनीति है। स्टूडेंट्स दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं, इंडस्ट्री का बुरा हाल है, चारों तरफ बुरा हाल है। सारे समस्याओं की जड़ एक ही है और वो है आज की राजनीति, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियों की जो राजनीति है, जो 75 साल से चली आ रही है, जो एक ही ढर्रे पे चली आ रही है, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो 75 साल से चली आ रही है, ये आज हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है। छात्रों के बीच अरविंद केजरीवाल, मंच पर धमाकेदार स्पीच, केजरीवाल ने छात्रों में भरा जोश और बीजेपी पर साधा निशाना। इस मौके पर केजरीवाल ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि इनकी सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर फीस बढ़ गई। इनकी सरकार में स्कूलों के बाहर बाउंसर लगा दिए गए। इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और आपके बच्चे हाथों में डंडा लिए मस्जिद के बाहर रहते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं। दिल्ली में पावर सप्लाई पर भी केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही पावर कट होने लगी। हमने 10 साल दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली कर दी। ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। इनकी सरकार आते ही दिल्ली में 3-3, 4-4 घंटे के पावर कट लगने लगे। पहले हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनकी भी बिजली कंपनियों से साठगांठ थी। हमने आके बिजली कंपनियों को सीधा कर दिया, ठीक कर दिया, उनको उनकी मनमर्जी बंद कर दी। जैसे ही हमारी सरकार गई 3 महीने के अंदर बिजली कंपनियों का फिर से नौटंकी चालू हो गई। फिर से 3-3, 4-4, 8-8 घंटे के पावर कट लेने। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के बारे में भी बताया। दोनों के बीच का अंतर समझाया और कांग्रेस को टारगेट किया। 24 घंटे केवल और केवल एक तरफ पूरी दुनिया AI की बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, और ये लोग 24 घंटे केवल आपके बच्चों को हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बस यही सिखाते हैं। इनके बच्चे जाके विदेश में पढ़ते हैं। इनका कोई नेता उठा के देख लो, इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, सारे इनके बच्चे दे जाके विदेशों में पढ़ते हैं। आपके बच्चे के हाथ में डंडा देके ये मस्जिदों के सामने भेज के और हिंदू मुसलमान कराते हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, ये बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके इस देश को
दुनिया का नंबर 1 देश बनाना, ये आम आदमी पार्टी के ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से सांसद गुरमीत सिंह ने बताया कि आने वाले समय में ये विंग विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ेगी। कि जितनी यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं पूरे देश में, उनमें से इलेक्शन सिर्फ 5% यूनिवर्सिटी कॉलेज है, यहाँ पर इलेक्शन होती है। हमें सिर्फ जो हमारे देश के स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, उनको ये नहीं कि हमें उन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आना है, सभी को प्रेसिडेंट बनाना है, एमएलए बनाना है, एमपी बनाना है। असल में एक प्लेटफॉर्म है जिससे युवा जो देश में पॉलिटिक्स है उस पर चर्चा कर सके, क्या सही है क्या गलत है, खुद अवेयर हो, उसके बाद लोगों को जाके अवेयर कर सके, जिसे लेकर छात्रों में उत्साह साफ दिखाई दिया। इस विंग का झंडा भी फाइनल होने की कगार पर है, जिसको लेकर इनमें जोश हाई है। हिंदी खबर पर उन्होंने अपने उत्साह को बयां भी किया। बड़ी ही संक्षिप्त में अगर मैं बात बता दूं, वैसे तो इसका नेम अल्टरनेट ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। आप इसके लोगो से देखेंगे जिसमें कलम का निशान है, कलम के ऊपर क्रांति का निशान है। तो अरविंद जी का यही सपना है कि हमें शिक्षा में क्रांति लानी है। शिक्षा में क्रांति लाकर जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं 75 साल के बाद भी विद्यार्थियों तक नहीं पहुंची, शिक्षण संस्थानों तक नहीं पहुंची है, केवल विद्यार्थियों को लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी और बड़े बड़े नेताओं विद्यार्थियों के ग्रुपिज्म बनाकर अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए उनका यूज करते हैं। लेकिन अरविंद जी ने एक सपना लिया है कि हम हर एक कार्यकर्ता, हर एक विद्यार्थी को आगे लाएंगे। स्टूडेंट राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें स्टूडेंट चुने जाते हैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट विंग से, एक पार्टी से, और वो उसको आगे जाके लीड करते हैं कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी में क्या क्या करना है, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाने, क्या क्या आइडियाज लाने। इसलिए जो एएसएपी है ये भी अपनी इलेक्शंस लड़ेगा आगे जाके। हम उनको सिर्फ एजुकेशन की, हेल्थ की बात करेंगे क्योंकि मेन स्ट्रीम के लोग ही तो दंगे करते हैं ना। हम तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स से हैं, तो हम तो प्यार मोहब्बत की बात करेंगे। आप सब एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो मेन पॉलिटिक्स में, रेगुलर पॉलिटिक्स में एक चेंज और रेवोल्यूशन लाने का काम करेगी। उस पे जो जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने पहले भी काम किया है, वो अब भी काम करेंगे। वहीं आप विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि छात्र ही देश के और स्टूडेंट्स को जागरूक करने वाले हैं कि भविष्य को बनाने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है और राजनीति किस तरीके से हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। जो ट्रेडिशनल राजनीति चल रही है उसकी खामियों को दूर करके एक नए किस्म की राजनीति से छात्रों को जोड़ना, वो ये छात्र जो हमारा नया संघ है उसको उस काम पे लगेगा। और हमारी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। और जब हमारी हर एक चीज राजनीति से जुड़ी हुई है, हमारे घर में बिजली किस रेट पे आएगी, हमें कैसा पानी मिलेगा, हमें कैसी सड़कें मिलेंगी, हमें कैसे स्कूल मिलेंगे, छात्रों को कैसी पढ़ाई मिलेगी, ये सब चीजें राजनीति ही डिसाइड करती है। बहरहाल दिल्ली की सत्ता से दूर आम आदमी पार्टी इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि अगर दिल्ली की जनता को फिर से लुभाना है तो अपनी रणनीति में बदलाव करना ही होगा। एक बार फिर आम आदमी वाले स्टाइल में जमीनी मुद्दों को उठाना होगा और अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए युवाओं से बेहतर जरिया नहीं हो सकता। आने वाले देश का भविष्य युवा है और अगर वो जनता को ये समझा पाने में सफल रहते हैं कि शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ही क्रांति ला सकती है, तो वो दिन दूर नहीं जब राजधानी में लंबे समय तक काबिज रहने वाली ये पार्टी एक बार फिर जनता के लिए काम करती दिखाई देगी। दिल्ली से कंचन अरोड़ा की रिपोर्ट।